चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका। ये जो क्वेश्चन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितने भी प्रकाशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे मार्केट में, हम हर एक प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने का कार्य करेंगे और एक ही वीडियो में उसको खत्म भी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द हम लोगों का जो जनवरी से है वो बहुत ही नया सेशन हो सकता है कि आ सकता है। ठीक है, और जिसमें एक एक वीडियो में एक एक विषय का जितना भी इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी को भी खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने कर लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत साहित्य लेखिका, ये जो चैप्टर है इसको लिखा किसने है। जैसा कि हर बार हम बोलते हैं कि लेखक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेखक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है वो किसका महत्व जो है वो प्रतिपादित करता है। तो याद रखिएगा संस्कृत साहित्य जो है वो किसका प्रतिपादित करता है, तो याद रखिएगा वो डी का, किसका है, डी का ऑप्शन। ठीक है, चलिए महिलाओं का। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय कौन से सदी का था। तो गंगा देवी का जो समय है, गंगा देवी का समय कहने का मतलब यही गंगा नदी वाली जो देवी है उनके बारे में पूछ रहा है कि इनका समय कब का है। तो गंगा देवी का जो समय है याद रखिएगा वो 14वीं सदी को माना जाता है। कब माना जाता है इसको, 14वीं सदी को गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है उनकी समय माना जाता है कि 14वीं सदी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गंगा देवी किसकी रानी थी। गंगा देवी जो थी वो किनकी रानी थी। तो याद रखिएगा गंगा देवी जो थी वो है कंपन राय जी की रानी थी। किनकी थी, कंपन राय की रानी थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की है। तो याद रखिएगा मधुरा विजयम। ठीक है, और कब, इनकी जो समय था जब ये अपना काव्य लिख रही थी तो इनका जो समय था वो 14वीं सदी था। क्या था, 14वीं सदी था। ठीक है, याद रखिएगा 14वीं सदी था। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। मतलब कि वनमाला भावलकर जो थी वो किस काल की संस्कृत की कवित्री थी भाई। तो याद रखिएगा वो थी वर्तमान काल की। कौन सी काल की, वर्तमान काल की थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। संख्य दर्शक के जो प्रवर्तक, याद रखिएगा संख्य दर्शन ये जो है इसके प्रवर्तक जो आचार्य रहे हैं उनका नाम है कपिल। क्या नाम है, कपिल। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कंपन राय का समय क्या है। जाहिर सी बात है कि जब कंपन राय जो थी, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड थी गंगा देवी, और उनका जो समय था वो क्या था, 14वीं सदी का था। तो कंपन राय का जो समय होगा वो भी क्या होगा, तो कंपन राय का जो समय है वो भी क्या है, 14वीं सदी तक का ही है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है कि वर्तमान काल की वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ऑप्शन में से चुनना है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा वो है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, इन्हीं को वर्तमान काल की क्या माना जाता है, लेखिका माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा धुंधला हो जाता होगा, दूर से दिख रहा होगा, नजदीक से नहीं दिखता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई है। याद रखिएगा तो अथर्व वेद। कौन सी होगा भाई, अथर्व वेद। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, अथर्व वेद। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वरदाम्बिका परिण्यम किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणयम किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये है तिरुम लांबा की। किसकी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का 11 नंबर के लिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो याद रखिएगा 40। क्या आंसर हो जाएगा भाई, 40 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इतना समय नहीं है कि आप लोगों को ऑप्शन बताने का समय दिया जाए, तो आप लोग पहले से ही क्वेश्चन देखिए, उसका ऑप्शन जो है वो बताते चलिए। ठीक है, वो ही आप लोगों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा बेस्ट होगा। चलिए
ठीक गया। चलिए अगला क्वेश्चन है विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो याद रखिएगा विजय भट्टारिका किनकी रानी थी? तो विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की रानी थी। किनकी थी? चंद्रादित्य जी की रानी थी। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए कह रहा है कि विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? विजय भट्टारिका जो है इनकी दूसरी पहचान क्या है? याद रखिएगा विजयांका। क्या है? विजयांका। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। दोनों नाम मिलता जुलता है ना, इसलिए आपको मालूम पड़ जा रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो कहोगे सर नाम है। नहीं, विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य है। क्या है? विपुल जो है वो क्या है? संस्कृत साहित्य है। देखो आप जब हिंदी पढ़ोगे और संस्कृत पढ़ोगे तो ये पहला दूसरा का हिंदी संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको एकदम बहुत ही इजी भाषा में मिल जाएगा। आपको इसमें पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे अलंकार के पद मिलेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी साहित्य इतना नॉर्मल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कह रहा है कि विजयांका का काल किस शतक को माना जाता है? याद रखिएगा अष्टम, आठवां। ठीक है, विजयांका का काल किसको माना जाता है? आठवां। और गंगा देवी का काल किसको माना जाता है? तो गंगा देवी को कौन सी सदी के लिए माना जाता है? तो गंगा देवी जो है उनको माना जाता है 14वीं सदी उनका काल था। ठीक है, चलिए उनका समय वो था। और विजयांका के मतलब कौन सा था, कौन सा शतक में माना जाता है इनको सर? तो अष्टम में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अहो अमीबा, कुछ ऐसे ही करके लिखा हुआ है, अमीघा एक अमीबा, साफ साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देख लीजिएगा। कह रहा है कि किथ कड़ी डैश डैश समृहाहीन, यह पद किस पुराण से संकलित है? पुरानी है, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो याद रखिएगा इससे जो है वो भागवत पुराण से ये लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा, किसके, ये क्या हो रहा है, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है बच्चा? तो याद रखिएगा ये होगा जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडिता क्षमा राव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? किस काल की जो है लेखिकाओं में क्या थी? विदुषी थी। तो याद रखिएगा ये थी आधुनिक काल। कौन से काल की बच्चा? आधुनिक काल का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र जो है इनके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा अभी हम लोगों ने किनके बारे में पढ़ रहे थे? पंडिता क्षमा राव के बारे में। ठीक है, तो इसी के बात में। अगला कह रहा है कि शंकर चरितम रचितम किसकी रचना है? शंकर रचितम किसकी रचना है? जाहिर सी बात है, तो याद रखिएगा स से शंकर और श से शंकर मिल जा रहा है ना, तो शंकर पांडुरंग। क्या रह जाएगा? शंकर पांडुरंग। 21वीं नंबर क्वेश्चन है कि शंकर पांडुरंग किसका पिता था? वो किनके पिता थे? तो याद रखिएगा वही पंडिता क्षमा राव जी के। किनके? पंडिता क्षमा राव। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य के आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? ठीक है, उसने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याद रखिएगा मैत्रेयी को। किसने? मैत्रेयी को। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पहले ही कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा उनकी पत्नी जो थी वो मैत्री ही थी, और उन्होंने उनको मैत्रेयी जी को ही क्या किया था? आत्मत्व की शिक्षा उन्होंने दी थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्रेयी कौन थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि याज्ञवल्क्य की पुत्री, नहीं गलत, इनकी पत्नी थी। क्या थी? पत्नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लैखिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? कितनी कवित्रियों का वर्णन है? अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि कितने पद मिले हैं, कितनी कवित्रियों के पद मिले हैं? तो 40 कवित्रियों के पद मिले हैं। ठीक है, तो यही चीज है, क्वेश्चन को पलट के पूछा है और कुछ नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की जो है वो संस्कृत कवित्री कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पंडिता क्षमा राव किस काल की है?
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक काल की, किस काल की, आधुनिक काल की, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, क्या है, कौन अतीव प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल में अभी हम लोगों ने किसके बारे में ज्यादा पढ़ा है, तो पंडिता क्षमा राव जी के बारे में ज्यादा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अच्युत राय की रानी का नाम क्या था, तो उनकी रानी का नाम था, क्या था, तिरुमलांबा, ठीक है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टता थी, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में, याद रखिएगा अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टता थी, तो याद रखिएगा दृष्टा 5 थी, कितनी थी, 5। करा अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो याद रखिएगा वो विजयनगर के राजा थे, कहाँ के राजा थे, विजयनगर। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, विजयनगर वही विजयनगर है जहां पर तेनाली रामा का कहानी आपको प्रसिद्ध मिलेगा। यहाँ पर तेनाली रामा जो थे उनके और राजा कृष्णदेव राय भी थे, यहीं के कभी न कभी राजा रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करा है कि शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, यानी कि शास्त्रार्थ कुशला यानी कि शास्त्र का ज्ञान जिनको था, उनमें शास्त्र में कुशल कौन थी, इनमें से कौन थी जो शास्त्र के बारे में ज्यादा ज्ञान रखती थी, कुशल थी, तो याद रखिएगा गर्गी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, गार्गी वाचकन्नवी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम वर्णा कौन थी, श्याम वर्णा कौन थी। श्याम वर्णा अगर इसका मतलब समझने जाइएगा तो श्याम वर्णा का मतलब, वर्ण का मतलब होता है रंग और श्याम का मतलब होता है काला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा। तो श्याम देखता होगा कृष्ण भगवान को भी तो बोला जाता है ना, श्याम बोलो उनका नाम धरा गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो गोरे नहीं थे, सांवले थे, ठीक है, इसलिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयांका, क्या हो जाएगा भाई, विजयांका, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन दत्वाधान थे, ठीक है, तो याद रखिएगा पुरुष और स्त्री, कौन होगा, पुरुष और स्त्री, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है, कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है, तो याद रखिएगा संस्कृत कवित्रियों में कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, इसमें प्रथम कल्प जो थी वो विजयांका थी, कौन थी, विजयांका, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी, विदुषी, विदुषी जो थी वो कौन थी, गार्गी जो थी वो विदुषी रहती थी, कहां पर, किसकी सभा में, तो याद रखिएगा जनक की सभा में, किसकी सभा में, जनक की सभा में, ठीक है। कह रहा है कि किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही हैं, तो याद रखिएगा वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में, तभी ना आप अथर्ववेद के बारे में पढ़ रहे थे इसमें भी कुछ देर पहले, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो याद रखिएगा दंडी ने, किसने कहा है, दंडी ने, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन हम लोगों का कि समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है बच्चा, तो समाज की जो गाड़ी है बच्चा वो याद रखिएगा स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा चलती है, किसके द्वारा चलती है, समाज जो रूपी गाड़ी चलती है वो स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा चलती है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन नवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत जो है इनमें से कौन से, महाभारत में अगर जब आप पढ़िएगा उसको तो कौन सी लेखिका जो है, कौन सी जो लेखिका है उनका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा सुलभा, क्या, सुलभा, ठीक है। आगे बढ़िए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे, तो चंद्रादित्य जो थे वो याद रखिएगा चालुक्य वंश के राजा थे, कौन वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है, याद रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी, तो याद रखिएगा देव जो कुमारिका थी वो कहाँ की सुप्रसिद्ध लेखिका थी, याद रखिएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण भारत की, इसकी दक्षिण भारत की, ठीक है, साउथ इंडियन। विजयांका का समय क्या है, विजयांका का समय क्या है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ाया था, विजयांका का समय क्या है, गंगा देवी का था 14वीं सदी, ठीक है, और इनका था 8वीं सदी, क्या था, 8वीं सदी, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये
44 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य जी जो थी उनकी पत्नी थी ये, और किस उपनिषद में इसका जो है वो वर्णन मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है मधुरा विजयम किसकी रचना है। ये जो लिखा गया है मधुरा विजयम, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मधुरा विजयम जो लिखा गया है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तिरुलाम्बरा हो जाएगा, क्षमाराव हो जाएगा, या फिर गंगा देवी हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, पुष्पा दीक्षित हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन गंगा देवी होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अगला चैप्टर हम लोगों का भारत महिमा है, हम लोग आगे के वीडियोस में उसको देखेंगे भी। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।